जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि जिसे अंग्रेजी में विर्गो बोलते हैं। आप कैसे जानेंगे कि हमारी राशि कन्या है? पहले तो हम आप सभी को ये बता दें कि हमारे जो वीडियो हैं ये आपकी चंद्र कुंडली पे आधारित हैं, अर्थात आपकी चंद्र राशि पे आधारित हैं। और कभी कभी बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी राशि क्या है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे वही आपकी राशि होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 अंक पे बैठे हैं तो 10वीं राशि मकर है, मकर राशि होगी। चंद्रमा 1 के अंक पे बैठे हैं जहाँ 1 का अंक है तो पहली राशि मेष होती, मेष राशि होगी आपकी। तो इस तरीके से आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पे बैठे होंगे वही आपकी चंद्र राशि होगी। और बहुत से दर्शक ऐसे भी हैं कि उनको नहीं मालूम है कि हमारी चंद्र राशि क्या है। हमारे पास तो कुंडली भी नहीं है, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसे दर्शक अपने प्रचलित नाम के आधार पे अपनी राशि जान सकते हैं। अगर आपके नाम का प्रारंभ टो, पा, पी, पू, सा का मतलब मूर्धन्य सा, जिसको कहते हैं खटकोण वाली सा, अड़ा, ठा, पे, पो, अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी राशि कन्या होगी, विर्गो होगी। कन्या राशि जिसके राशि के स्वामी बुध होते हैं, और कन्या राशि में आपके राशिस बुध उच्च के होते हैं। कन्या जो है आपके राशिस बुध की उच्च राशि है। खैर, पहले तो हम आपको ये बता दें प्रिय दर्शकों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो कन्या राशि बड़ी महत्वाकांक्षी राशि होती है। उच्च इच्छाएं रखने वाली, ऊंची सोच रखने वाली, ऊंचे सोपान पे पहुंचने का प्रयास करने वाली और बड़ी इमोशनल राशि होती है। या ये कहें कि कन्या राशि वाले बहुत भावुक टाइप के होते हैं। दूसरों की हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। आलोचक भी होते हैं, ऐसा नहीं है, आलोचक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। बहुत अधिक सोचते हैं, कोई भी छोटी बात होगी उसको बड़ी गहराई से सोचने बैठ जाएंगे। और कई बार कन्या वाले स्वार्थी भी बन जाते हैं और धन का व्यय ज़्यादातर अपने घर को सजने संवारने की चीज़ों में खर्चा करते हैं, या ये कह लें कि विलासिता की चीज़ों को खरीदने वाले होते हैं, विलासिता के सुख साधन खरीदने वाले होते हैं। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण आते हैं, हस्त नक्षत्र के 4 चरण आते हैं और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरणों में हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हस्त के किन्हीं भी 4 चरणों में जन्म हुआ है, या चित्रा के पहले और दूसरे चरण में जन्म हुआ है, तो आपकी राशि कन्या होगी, विर्गो होगी। कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि की। शनि की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शनि 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, अपनी सीधी चाल चलने जा रहे हैं। शनि की चाल का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जब शनि वक्री हो जाते हैं तो उस समय उनकी चाल अत्यंत धीमी हो जाती है, वक्र चाल हो जाती है, उल्टी चाल हो जाती है। और शनि वक्री कब हुए थे? 29 जून 2024 को, और अब मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर को। प्रिय दर्शकों, आपकी कन्या राशि से
शनि इस समय छठे घर में विराजमान है। अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में आपकी राशि से छठे घर में विद्यमान है, छठे घर में मौजूद है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। यही छठा घर है जो कि रोग देता है और यही छठा घर रोगों से मुक्त भी करता है। यही छठा घर है जो कि प्रतिद्वंदी, शत्रु, विरोधी तैयार करता है और यही छठा घर प्रतिद्वंदियों से, विरोधियों से, शत्रुओं से बचाता भी है। यही छठा घर है कुंडली का जो कि आपको कर्जी बनाता है, लेकिन यही छठा घर है जो कि आपको ऋण से, कर्ज से मुक्त भी करवाता है। अभी तक शनि छठे घर में वक्री अवस्था में थे और वक्री अवस्था में रोग की अधिकता होती है, कर्ज की अधिकता हो जाती है और प्रतिद्वंदी परेशान करने लगते हैं। 29 जून 2024 से आज तक कोई न कोई शारीरिक समस्या को लेकर के आप परेशान रहे होंगे। घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द या शरीर के किसी भी जॉइंट में, जोड़ में दर्द, या कर्जी हो चुके होंगे, कर्ज की समस्या से परेशान रहे होंगे, कर्ज सर से उतर नहीं रहा होगा, कर्ज का बोझ सर पे लदा हुआ होगा, या आपके प्रतिद्वंदी, आपके सहकर्मी प्रतिद्वंदी आपको नीचा दिखाने का, आपको पराजित करने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन ये सारी स्थितियां अब आपकी समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि शनि 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, अपनी सीधी चाल चलने जा रहे हैं। अब आप अगर किसी शारीरिक समस्या को लेकर के परेशान चल रहे थे, वो आपकी शारीरिक समस्या समाप्त होगी। शरीर में कोई भी रोग अगर आपको परेशान कर रहा था तो वो रोग अब आपको परेशान नहीं करेगा, समाप्त होगा। अगर आप कर्जे के बोझ से लदे हुए हैं, कर्जी हो गए थे, बहुत प्रयास करने पर भी कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, तो अब आपको कर्जे से मुक्त होने के रास्ते दिखाई देने लगेंगे। अगर आप अपने प्रतिद्वंदियों से, विरोधियों से परेशान चल रहे थे, तो अब आपके प्रतिद्वंदी, विरोधी स्वतः शांत हो जाएंगे, या अगर आपसे टकराने का प्रयास करेंगे तो परास्त होंगे। शनि छठे घर में है और कहते हैं कि अगर आपकी चंद्र राशि से शनि तीसरे, छठे, 11वें घर में गोचर कर रहे हैं तो आपको बड़े अनुकूल परिणाम देते हैं। तो शनि तो ऑलरेडी आपके जो है आपकी राशि से छठे घर में है, लेकिन वक्री होने के कारण इधर आपको 4.5 महीने तक कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो दिक्कतें अब आपकी समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। लेकिन यही शनि 29 मार्च 2025 को जब राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से सप्तम भाव में हो जाएंगे। और सप्तम भाव डोमेस्टिक लाइफ का होता है, तो स्वाभाविक है कि 29 मार्च 2025 से आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के सजगता बरतनी पड़ेगी। सप्तम भाव के शनि न शुभ होते हैं न अशुभ होते हैं, पूज्य होते हैं। अर्थात शनि की पूजा करके आप शनि की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। शनि के उपाय करके आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। वो हम वीडियो के लास्ट में आपको शनि के उपाय बताएंगे। लेकिन अभी 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। जैसा कि आज के वीडियो का शीर्षक है कि कन्या राशि वालों, अब आपके बिगड़े काम
बनेंगे। जो काम बिगड़े हुए थे, रुके हुए थे, नहीं पूरे हो पा रहे थे, वो सारे काम अब आपके इस अवधि काल के दौरान 15 नवंबर से 29 मार्च के बीच में बनेंगे। कुंड छठा घर कानूनी कार्यवाही का होता है। अगर कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा था, तो अगर वो लंबित पड़ा था तो उसके परिणाम आपके हक में आएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको विजय की प्राप्ति होगी। कानूनी अड़चनें जो भी आपके जीवन में आ रही थीं वो समाप्त होंगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जब 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करके आपकी राशि से 7वें घर में हो जाएंगे, उस समय आपके शरीर पे आलस्य हावी होगा, आपको थकान का अनुभव होगा, आपका सर भारी भारी लगेगा और जीवन साथी से तकरार या मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इन सभी स्थितियों से मुक्त होने के लिए 29 मार्च से लेकर के आने वाले 2.5 साल तक हर शनिवार सुबह पीपल में स्टील के लोटे से काले तिल मिला करके जल चढ़ाते रहना और शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाते रहना। हर शनिवार छाया दान करते रहना, अर्थात स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेना, 2-4 दाने काले तिल के डाल लेना, 1 या 2 रुपए का एक सिक्का डाल लेना और कटोरी में तेल में अपना चेहरा झांक करके उस तेल को दान कर देना। अगर कोई मांगने वाले नहीं आते हैं शनिवार को, शनि का तेल मांगने वाले अगर नहीं आते हैं तो वो आप जो है तेल अकौड़े के पेड़ पे, जिसको आक बोलते हैं या सफ़ेद मदार बोलते हैं, उस पौधे पे आप चढ़ा सकते हैं। या एक छोटा उपाय कर लीजिए, एक छोटी सी स्टील की नई कटोरी खरीद लीजिए और हर शनिवार 5 शनिवार ये उपाय करना है। यही कि कटोरी में सरसों का तेल, 2-4 दाने काले तिल, 1 या 2 रुपए का एक सिक्का डाल करके उस तेल में अपना चेहरा देख लीजिए, झांक लीजिए और वो तेल अकौड़े के पेड़ पे, आक के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। 4 शनिवार ये करेंगे और 5वें शनिवार को जब आप तेल चढ़ाएं तो वो स्टील की कटोरी भी वहीं अकौड़े के पेड़ के पास मिट्टी में दबा दें। ये क्रिया आप 5 शनिवार कर लें तो दाम्पत्य जीवन में 29 मार्च के बाद जो तकरार या टकराव की स्थितियां पैदा होने के चांसेज दिखाई दे रहे हैं, ये स्थितियां आपकी सामान्य हो जाएंगी। कन्या राशि वालों, जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु तो आपके भाग्य भाव में है, आपकी राशि से 9वें भाव में है। 9वां घर धर्म कर्म का होता है, 9वां घर पिता का होता है, 9वां घर भाग्य का होता है। और गुरु वृषभ राशि में इस समय है, जो कि वक्री अवस्था में है और गुरु 9 अक्टूबर को वक्री हुए थे, 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। लेकिन यही गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे, पहले तो 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, फिर जब राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, तो जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से 10वें भाव में हो जाएंगे। वैसे 9वें भाव के गुरु आपके लिए अभी वर्तमान में काफ़ी अनुकूल हैं तो अपनी शत्रु राशि में वक्री हैं, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे 4 फरवरी को तो गुरु की अनुकूलता बढ़ जाएगी, आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति और अधिक होगी। धर्म कर्म में मन लगेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा,
पिता का सहयोग मिलेगा, पिता की उन्नति होगी और आपको तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। उसके अलावा धार्मिक क्रिया, घर में कोई मांगलिक कार्य, यज्ञ, पूजा पाठ, हवन आदि भी आयोजित होगा। जहाँ तक राहु की बात है, कन्या राशि वालों, राहु आपके डोमेस्टिक लाइफ के घर में बैठे हुए हैं और कुंडली का 7वां घर जीवन साथी का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, डोमेस्टिक लाइफ के सुख का होता है। राहु अभी वर्तमान में मीन राशि में है और जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति एकाएक जीवन साथी से तकरार करा सकती है, क्योंकि राहु जो भी करते हैं एकाएक करते हैं, ये नहीं कि करते ही रहते हैं ना, एकाएक तकरार करा सकते हैं, फिर मामला शांत हो जाएगा। इसलिए कन्या राशि वालों, अपने जीवन साथी से ज़्यादा तर्क वितर्क बहस करने का प्रयास न करें, शांत रहें, शांति रखने का प्रयास करें। मुंह से मुंह कभी जीत नहीं सकता है। बात को लंबा न बनाएं, व्यर्थ की बातों को विवाद का रूप न दें। अगर कोई बात जीवन साथी की आपकी समझ में नहीं आती है तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दें। अगर ऐसा आप अपना लेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन सुगमता से व्यतीत होता रहेगा। यही राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 18 मई 2025 को, तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो राहु अभी सप्तम है वो 18 मई 2025 से आने वाले 1.5 वर्ष तक, क्योंकि राहु 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये आपकी राशि से छठे हो जाएंगे। जहां शनि छठे घर से निकलकर 7वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, वहीं पर राहु 7वें घर से निकलकर छठे घर में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तो आपको शनि की शुभता प्राप्त होगी 29 मार्च तक। उसके बाद अगर शनि पूज्य हो जाएंगे तो राहु आपके लिए 18 मई से आने वाले 1.5 वर्ष तक शुभ परिणाम देने वाले होंगे। रोग ऋण शत्रुओं में विजय मिलेगी, आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। जो भी आप प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, उसका पूर्ण प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। अपने परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। कानूनी विवादों में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लंबित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नई योजना आपकी साकार होगी और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। एकाएक राहु आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। घूमने फिरने के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश यात्रा का भी संयोग बनेगा। हवाई यात्रा का भी संयोग बनेगा। अभी 18 मई तक केतु आपकी राशि में ही विराजमान है। इसलिए मैं एक चीज़ और कहूँगा कन्या राशि वालों, कि अगर आप कहीं जीना उतर रहे हैं या छत पे गए हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तो धीरे धीरे आराम से रेलिंग पकड़ करके उतरें, अन्यथा फिसल करके नीचे गिरने का योग बन रहा है, जिसके कारण आप सर में या मस्तक में या चेहरे में चोट खा सकते हैं। इसलिए सीढ़ियों को उतरने चढ़ने में सावधानी बरतें। ऊंची जगह से नीचे आने में सावधानी बरतें, अन्यथा चोट खा सकते हैं। लेकिन इन स्थितियों के बचाव के लिए आप प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। कुत्ते को बंद ब्रेड बिस्किट कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें। अगर आप प्रतिदिन कुत्ते को खिलाते रहेंगे तो 18 मई तक फिसल करके गिर के चोट खाने का जो योग बन रहा है वो समाप्त हो जाएगा।
अपने राशि के स्वामी बुध को प्रसन्न रखिए। बुध वैसे भी व्यापार के कारक हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, आपके शरीर के स्वामी हैं, आपके कैरियर के स्वामी हैं, कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं, काम धंधे व्यापार व्यवसाय के स्वामी हैं। अपने राशि के स्वामी अपने राशिस को प्रसन्न रखिए। अगर ये तो हमारा एक जनरल प्रेडिक्शन है और सटीक तो आपकी लग्न कुंडली देख करके ही सटीक निर्णय बताया जा सकता है। सटीक फलादेश तो आपकी लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां देख करके ही बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो एक हम सामान्य भविष्यवाणी कर रहे हैं उसके आधार पे आपके राशि से आपके राशि के ही स्वामी नहीं हैं, आपके कैरियर के भी स्वामी हैं। बुध को प्रसन्न करिए। और बुध को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि बहन की, बेटी की सेवा कीजिए, बहन बेटी का सम्मान कीजिए। बहन बेटी को साल में एक बार किसी भी बुधवार को कोई न कोई उपहार अवश्य दीजिए। बुध गणेश जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। माता दुर्गा की आराधना से भी बुध की अनुकूलता प्राप्त होती है। हर बुधवार गणेश जी पे दूर्वा, जिसको दूब कहते हैं, कुछ लोग दूबड़ा भी बोलते हैं, हर बुधवार गणेश जी पे दूर्वा चढ़ा दीजिए। गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए। और नवरात्रि में एक दिन बुधवार अवश्य पड़ता है, तो हर नवरात्रि में बुधवार को छोटी कन्या का पूजन करके, उसको मीठा खिला करके, उसको कोई न कोई वस्त्र दान कर दीजिए, तो राशिस बुध की कृपा बनी रहेगी। आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती रहेगी, रोजी रोजगार में वृद्धि होती रहेगी और नौकरी में उन्नति के अवसर मिलते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जय गणेश ये अवश्य लिख करके भेजें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।